हेलो बच्चों। आज हम लोग स्पर्श बुक का निदा फाजली द्वारा लिखा गया अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले ये चैप्टर करेंगे, इसका सारांश करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो जो निदा फाजली हैं उनका जन्म 1938 में दिल्ली में हुआ, लेकिन उनका बचपन ग्वालियर में बीता है। अब ये चैप्टर जो है ये इनकी ही बुक तमाशा मेरे आगे, इस बुक का एक अंश लिया हुआ है जो हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा कि ईश्वर ने या नेचर ने, कुदरत ने जो ये पृथ्वी बनाई है इस पर सबका हिस्सा है, सबका अधिकार है ना। जैसे जीव जंतु, मनुष्य, पेड़, पृथ्वी, सबका अधिकार है। लेकिन ये जो मनुष्य है इसने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अपना किस तरह वर्चस्व, कैसे अपना अधिकार स्थापित करते जा रहे हैं। और जीव जंतु इनकी परवाह तो करते ही नहीं हैं, साथ ही मनुष्य भी मनुष्य के सुख दुख में साथ ही नहीं है। उसे किसी को सहयोग या किसी की हेल्प करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो इससे रिलेट करते हैं हम, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल के सोलोमन को कुरान में सुलेमान कहा गया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व जो ये बादशाह हुए थे, राजा हुए थे, ये मानव के ही नहीं पशु पक्षियों सबके प्रति बहुत सहृदय थे, सबके प्रति अच्छा भाव रखते थे। और इनकी एक खास बात थी कि ये जंतु पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे। तो एक बार ये एक अपने दल बल के साथ कहीं जा रहे थे, तभी उनकी घोड़ों की टाप सुनकर जो चींटियां, जो ग्रुप जा रहा था चींटियों का, तो वो कहते हैं अरे जल्दी जल्दी बिलों में घुस जाओ, राजा की सवारी या घोड़ों की राजा की सवारी आ रही है, घोड़ों का फौज आ रही है। तभी उसकी आवाज़ राजा है वो सुन लेता है, वो उसे समझता था ना, मैंने बताया वो उनकी जीव जंतुओं की भाषा समझते थे। उन्होंने कहा अरे तुम लोगों को बिलों में छुपने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी प्रकार आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता और मैं तो आप सबका रखवाला हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक घटना का और जिक्र है कि सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज हुए थे। वो जिक्र करते हैं कि कैसे उनके पिताजी एक बार कुएं से नहाकर आए और खाना खाने बैठे, तभी उन्होंने देखा कि उनके हाथ पर एक चींटा रेंग रहा है ना। तो वो एकदम खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। सबने पूछा भाई क्या हुआ? तो बोले कि ये चींटे को मैंने उस घर से अलग कर दिया है, उसके घर से, और मैं उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। समझे आप? मतलब मैं नहाने गया था, वहाँ से चींटा उनके हाथ पे चढ़ गया तो यहाँ तक आ गया है, अब मैं वापस कुएं पर जाकर इसके घर छोड़ के आ रहा हूँ। तो कितना संवेदनशील लोग थे, कितना सोचते थे। तो और ऐसे ही एक बाइबल और दूसरे ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर हुए हैं। उन्होंने क्या किया, एक बार एक जख्मी कुत्ते को देखा, घायल कुत्ते को देखा और उन्होंने उसे धुतकार दिया। धुतकारना समझते ना, उसे ऐसे बोल दिया चल चल जा गंदे कुत्ते, ऐसे करके उन्होंने उसको धुतकार दिया। तो कुत्ते ने उनको बोला मैं अपनी पसंद से थोड़ी कुत्ता बना हूँ और आप अपनी पसंद से आदमी नहीं बने हो, है ना। हमारी पसंद थोड़ी है कि मैं कुत्ता बनूँ, आप आदमी बनो या आप मनुष्य बनो। हम सबको तो ईश्वर ने बनाया है, हम सबका मालिक तो बनाने वाला तो वो है। तो इस पर उनको बहुत गहरी बात लगी और वो बहुत दिनों तक, काफ़ी टाइम तक इस बात को लेकर रोती रहे कि सही तो बात है, मैंने इसको ऐसे बोल दिया। तो कितना ये बताती हैं बातें कि उन लोगों के अंदर कितनी संवेदना थी, कितनी कोमल भावनाएं थी, है ना। जानवरों के प्रति, सबके प्रति उनके भाव कितने कोमल थे, है ना, कितने संवेदनशील थे वो लोग। तो इस प्रकार इसमें जिक्र आता है कि युधिष्ठिर जब अपने भाइयों और उनके साथ स्वर्ग की तरफ जा रहे होते हैं तो एक एक करके उनका साथ सभी छोड़ जाते हैं, लेकिन जो एक कुत्ता ही होता है जो उनके आखिर तक उनके साथ जाता है। ये कहानी महाभारत के लास्ट में है, ठीक है, आप सुनिएगा ज़रूर अभी। लेकिन हम चैप्टर कर लेते हैं। तो दुनिया कैसे बनी और कैसे आगे इस पर जीवन आरंभ हुआ, इसके बारे में धार्मिक मत अलग हैं और साइंस अलग कुछ कहती है। लेकिन इतना तो पक्का है कि ईश्वर ने पृथ्वी को सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। मनुष्य, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, समुद्र, जंगल, पशु पक्षी, सबकी भागीदारी इसमें है, सबका अधिकार इस पृथ्वी पर है।
लेकिन एक मनुष्य कैसा है कि वो सबका हिस्सा, सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। बस्तियों से पक्षियों को भगा दिया, जंगलों से पेड़ों को काट लिया, समुद्र को पीछे धकेल दिया और वहाँ पर बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी। तो जो प्रकृति का अनबैलेंस हो गया है, जो प्रकृति का असंतुलन हो गया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से सुनामी आती है, वक्त बेवक्त की बरसात होती है, गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है ना। डिसबैलेंस हो गया है, असंतुलन हो गया है। जितना पोर्शन ईश्वर ने बनाया है उसको हम लोग, जो प्रकृति है उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको हम असंतुलित कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो इसका परिणाम क्या है कि नई नई बीमारियां हो रही हैं। जो जैसे एक बार हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि केदारनाथ में बादल फट गया है ना, बेहिसाब बारिश हुई जा रही है। तो ये सब प्राकृतिक जो आपदाएं हो रही हैं, ये इस असंतुलन की वजह से ही होती हैं। और इसी का परिणाम एक बार मुंबई में एक रात को समुद्र में इतनी तेज़ तूफान आया, इतनी तेज़ लहर आई कि समुद्र के अंदर जो 3 जहाज़ थे वो 3 दिशाओं में, मुंबई की 3 दिशाओं में किनारे पर पड़े मिले। तो ये लोग कहने लगे समुद्र का प्रकोप है, मतलब उसका गुस्सा है, ऐसा लोग मानने लगे। इसी प्रकार फिर लेखक एक घटना की, अपने बचपन की घटना की याद करते हुए बताते हैं कि किस तरह उनकी जो मम्मी थी वो कहती थी कि भाई शाम के टाइम पेड़ों को मत तोड़ो, फूलों को मत छेड़ो और मुर्गे को मत सताओ, कबूतर को परेशान मत करो, है ना। ये सब बातें बोलती थी। तो इसलिए कि इनको परेशान मत करो, उनका भी अधिकार है, उनको अपने तरीके से जीने दो। एक बार वो घटना का जिक्र करते हैं कि कैसे उनके ग्वालियर के घर में, घर का रोशनदान था, उस पर 2 कबूतर के अंडे रखे हुए थे और बिल्ली ने किसी तरह उचक के उस एक अंडे को गिरा दिया। अब जो लेखक की मम्मी थी वो एक स्टूल पे चढ़ के उस अंडे को ठीक से संभाल रही थी या उसकी हिफाजत कर रही थी, तभी उनके हाथ से वो अंडा छूट जाता है और गिर जाता है। तो उसकी मम्मी इतना दुखी होती हैं, वो पूरा दिन रोती रहती हैं और नमाज करके भगवान से, ईश्वर से, खुदा से माफ़ी मांगती हैं कि उनसे अपराध हो गया है, उनसे गलती से हो गया और पूरे दिन उन्होंने रोज़ा रखा है ना, व्रत रखा। तो वो कितना दुखी हुई एक अंडा टूट जाने से। तो और ऐसे ही धीरे धीरे जो हमारे राइटर हैं वो ग्वालियर छोड़ के वर्सोवा में, बम्बई के वर्सोवा में रहने आते हैं, जहाँ पहले जंगल हुआ करते थे, बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, जानवर और पक्षी हुआ करते थे। अब वहाँ पर बिल्डिंगें बन गई हैं, बहुत घनी बस्ती बन गई है। तो इस प्रकार अब वो इतने सारे जो जानवर हैं और पक्षी हैं, बताओ कहाँ जाएंगे। वो या तो कहीं जगह छोड़ के दूर निकल जाते हैं या कहीं इधर उधर ही अपना ठिकाना ढूंढते हैं, है ना। और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी, लंबी चौड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ बस गई हैं। फिर ऐसे ही जिक्र करते हैं लेखक कि एक बार उनके फ्लैट के मचान पे एक कबूतर ने अंडे दिए और वो जब बच्चे छोटे थे तो कबूतर बाहर से बार बार उसको खाना खिलाने के लिए दिन में 2-4 बार आता था। जो जोड़ा था कबूतर का वो अंदर आता जाता रहता था, जिससे कि लेखक की जो पत्नी है वो परेशान हो गई और उन्होंने वहाँ पर जो जहाँ से कबूतर अंदर आते थे वहाँ जाली लगा दी और जो बड़े कबूतर थे वो बाहर रह गए। वो पूरी रात वहाँ पर उदास और खामोश बैठे रहे और उनका क्योंकि अंदर जाना आना बंद कर दिया गया, है ना, और उनको अंदर आने का रास्ता बंद हो गया, तो वो उदास होके बैठे रहे। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि न जाने अब कहाँ चले गए वो लोग। जैसे मेरी माँ थी जो कबूतर के अंडे टूटने पर इतना दुखी हुई, पूरे दिन रोती रहीं। फिर वो कहते हैं कि कहाँ गए वो लोग, जैसे उनकी माँ थी जो कबूतर का अंडा टूटने पर पूरा दिन रोती हैं और ईश्वर से, भगवान से, खुदा से माफ़ी मांगती हैं। और ना अब वो सोलोमन जैसे राजा हैं जो कि पशु पक्षियों की आवाज़ समझ के उनके हित के लिए काम करें या उनके हित के बारे में सोचें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके।